नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी आगे की वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, वो है थिंग्स टू अवॉइड बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने वाले हैं तो आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और ये बातें जो हम डिस्कस करने वाले हैं है तो बहुत सिंपल, हो सकता है आपको ये बातें पता भी हो, लेकिन अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, हमें इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, तभी हमारे पैसे अच्छे बन सकते हैं। वरना हो सकता है आपको थोड़े समय के लिए अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होगा। तो छोटी सी बात है, 2-4 बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे एंड आई होप मैं कामयाब हो सकूं सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सारी बातें समझाने के लिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, तो एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बातें हमें खास करके ध्यान में रखनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जब हम शुरू में मार्केट में निवेश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, चेजिंग परफॉर्मेंस। अब बहुत सारे जो नए निवेशक हैं ना, वो क्या करते हैं, जब भी कोई स्टॉक खरीद रहे होते हैं, जो स्टॉक भाग रहा है उसको ले लेंगे। जब भी किसी म्यूचुअल फंड में जाना होता है, किसी की बात सुन ली, अरे ये म्यूचुअल फंड तो बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें पैसा लगा लो, तो ये सब चलता रहता है। परफॉर्मेंस को लोग चेस करने की कोशिश करते हैं। परफॉर्मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक ने पास्ट में कैसे रिटर्न्स हमें कमा के दिए हैं। मगर एक भाग रहा है स्टॉक, एक म्यूचुअल फंड भाग रहा है, एक स्टॉक भाग रहा है, उसी को आपने टारगेट कर लिया कि बस मुझे यही लेना है किसी भी दाम पे, ये सही बात नहीं है। क्योंकि मार्केट में चाहे स्टॉक हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां आप अच्छे से निवेश कर सकते हैं, पैसा डाल सकते हैं और बहुत बहुत पैसा कमा भी सकते हैं। सो प्लीज़ परफॉर्मेंस को चेंज ना करें, उसको सिर्फ एक क्राइटेरिया ना बना लें टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। परफॉर्मेंस एक ज़रूरी चीज़ है, मगर ध्यान से रिसर्च करके, एनालिसिस करके ही आप अपने स्टॉक और म्यूचुअल फंड को चुनें। सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस जो है, भागती हुई चीज़ को पकड़ने की ना कोशिश करें अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। दूसरी चीज़, सेकंड चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट इन थीमैटिक फंड्स। अब आप ये बोल रहे हैं, अरे ये कैसी बात कर दी, थीमैटिक फंड में तो बहुत पैसा बनता है, फिर क्यों ना इन्वेस्ट करें। अब ये बात जो है अवॉइड करने की बात थीमैटिक फंड या स्टॉक को, ये उनके लिए जो नया निवेशक है, जो भी मार्केट में एक न्यू इन्वेस्टर है, सिर्फ उसके लिए ये बात है कि उसको थीम में शुरू में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि थीमैटिक फंड्स जो हैं बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अगर फैक्टर्स अच्छे हैं, मैक्रो फैक्टर्स अच्छे हैं, एनवायरनमेंट अच्छी चल रही है, भागेंगे। अगर कुछ भी अगेंस्ट गया तो बहुत ज़्यादा गिरेंगे। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, हो सकता है आप ये वॉलेटिलिटी झेल ना पाएँ। इसीलिए जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है, जिसने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, डाइवर्सिफिकेशन की है, वो थीमैटिक फंड में ज़रूर जा सकता है क्योंकि ग्रोथ बहुत अच्छी है और उसको कुछ टाइम हो गया है तो वॉलेटिलिटी देखने की आदत है। लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, मान के चलिए सिर्फ अगर इस फंड में घुस गए तो पैसा जो है वो बहुत फ्लक्चुएट करेगा और हो सकता है फिर आपको जो जर्नी है अपनी स्टॉक मार्केट की, चाहे वो जैसे भी हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या स्टॉक्स के थ्रू हो, आप उससे बाहर आने की कोशिश करें। सो मैं चाहती हूँ आपकी ये जर्नी बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, और वो तभी हो पाएगी जब हम थोड़े से कम रिस्की एरियाज़ में पहले जाएं, उसके बाद इस फंड को लें, ताकि ग्रोथ भी अच्छी मिले और रिस्क भी कम हो। तीसरी चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, वो है नॉट रिव्यूइंग योर पोर्टफोलियो। अच्छा जी, ये सबके लिए, आप नए इन्वेस्टर हो, आप पुराने इन्वेस्टर हो, हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप अपना पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम रिव्यू करें, है ना। हर रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो स्टॉक्स हो या चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, मगर
आप उसको समय समय पे ज़रूर रीवैल्यूएट करें, क्योंकि मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आपने मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड लिया, उससे भी बेहतर म्यूचुअल फंड हो सकता है मार्केट में, हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है उसके रिटर्न्स बेटर हो सकता है उसके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक बदलने की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है आपका स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए थोड़ी टर्बुलेंस चल रही है, हेडविंड्स चल रही है, जो स्टॉक है वो ढंग का परफॉर्म नहीं कर रहा मल्टीपल रीजंस की वजह से। इसीलिए पोर्टफोलियो को हमें टाइम टू टाइम देखना चाहिए, है ना। तो इससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मगर ऑब्सेस्ड मत हो जाइए कि अरे मुझे तो रोज़ डेली बेसिस पे देखना है। अगर आप कोई अपनी जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, सारा ध्यान आपका वहाँ होना चाहिए। फिर बाद में आप अपने पोर्टफोलियो को भी बीच बीच में देखें और उस पर भी एक नज़र ज़रूर डालें कि मेरा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी रिटर्न्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अच्छा जी, और हमें क्या नहीं करना चाहिए? और हैवी इन्वेस्टिंग इन मिड एंड स्मॉल कैप। जी, अब मिड कैप एंड स्मॉल कैप होते तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ कमा के देते हैं, मगर रिस्की भी बहुत होते हैं। तो निवेश ज़रूर करें इनमें, मगर इसमें आप अपनी जो अमाउंट है वो ध्यान रखें, सिर्फ वही डालें जो आप थोड़े टाइम के लिए भूल सकते हैं, लंबे समय के लिए, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, बहुत रिस्की रहते हैं। तो इसमें निवेश होना तो चाहिए मगर थोड़ा कम। हैवी इन्वेस्टमेंट इसमें डाल देना वो कहीं की समझदारी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, आप डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ यही नहीं होता कि सारा पैसा आपने इक्विटी मार्केट्स में डाल दिया। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जगह जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। उससे डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। फिर आप इक्विटी मार्केट्स में भी लार्ज कैप ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करें, हाइब्रिड फंड, फ्लेक्सी फंड्स, यू कैन टेक सो मैनी थिंग्स इन द मार्केट। और वैसे भी ओवरऑल भी आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। मिड एंड स्मॉल कैप को अपना एनवायरनमेंट बना लेना, अपनी लाइफ बना लेना, इसी में ग्रोथ है। तो फिर रिस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। सो हैवी इन्वेस्टमेंट कभी भी यहाँ पे ना करें, यानी कि लाइफ सेविंग सारा मिड एंड स्मॉल में डाल देना, ये समझदारी नहीं है। अच्छा जी, अब और क्या नहीं करना चाहिए? नॉट स्टार्टिंग विद अ फाइनेंशियल प्लान। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइज़र को ही पता होती है? फाइनेंशियल प्लान वो ही हमें दे सकते हैं? हाँ, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आपके लिए एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल प्लान वो ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें, कुछ नॉर्मल चीज़ें हमें भी पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स। वो है एक फाइनेंशियल प्लान ड्रॉ आउट करना। अब ये क्या होता है? छोटी छोटी बातें, जैसे कि आपकी जो सैलरी है या जो आपकी इनकम है मंथली बेसिस की, ऐसी 6 महीने की इनकम आपके पास रेडी रहनी चाहिए एज एमरजेंसी फंड। अगर ये रहेगा ना, एक दिमाग में शांति बनी रहेगी कि यार अगर मार्केट कहीं भी जाए यहाँ से, या मेरी जॉब छूट जाए, या मेरा बिजनेस बंद हो जाए, या जो भी जाए, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए नीचे, जो भी हो, मगर मैं सेफ़ हूँ 6 महीने के लिए। उन 6 महीने में आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे और आप बैक ऑन ट्रैक ज़रूर आ जाएंगे। सो ये करना बहुत ज़रूरी है। अब जो पैसा बचता है, अब आपके घर के खर्चे वगैरह होते हैं, उनको निपटा लीजिए, कोई लोन्स वगैरह हैं उनको निपटा लीजिए। वो सब देखने के बाद फिर आप, अगर आप कोई सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ भी आप जाना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। फिर आप मार्केट्स में आइए। मार्केट्स में भी आहिस्ते आहिस्ते इंडेक्स फंड्स हैं, है ना, लार्ज कैप फंड्स हैं, ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, आप वैसे शुरू कीजिए। शुरुआत के लिए वो बहुत अच्छी रहती हैं। फिर आप अपना धीरे धीरे एक्सपेंशन कीजिए इनटू वेरियस एरियाज़ एंड सेक्टर्स जो आपको समझ में आते हैं, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। म्यूचुअल फंड्स में आइए, जैसे भी आपने चलना है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग दिमाग में होना चाहिए कि यार मेरा ये गोल है फ्यूचर में, 10 साल बाद मैंने अपनी बेटी की शादी करानी है, या मुझे अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो वो नीड पूरी कैसे होगी? आज सोचेंगे, आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक पर्टिकुलर आपको रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में, उस रिटर्न को आप कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे, तब जाके वो गोल पूरा होगा ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। गोल देखिए, गाड़ी खरीदनी है, शॉर्ट टर्म गोल है। घर खरीदना है,
शादियां करानी है या बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये सारी रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग क्या है, लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी में निवेश कीजिए। शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, गाड़ी वाड़ी खरीदनी है, ये सब करना है तो शॉर्ट टर्म गोल्स है, तो आप यहाँ शॉर्ट टर्म निवेश कर सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जा सकते हैं वगैरह वगैरह। सो वो तो डिटेल वीडियोस पे अलग रहेगी, यहाँ वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, मगर इसी को फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आंख बंद करके कभी भी आपने मार्केट में से कूदी नहीं लगा लेनी है कि बस हम घुस गए मार्केट में, अब भगवान हमें जानेगा या भगवान हमारी नैया पार लगाएगा। ये सब आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओके, सबसे पहले आपका सारा रोड मैप रेडी होना चाहिए दिमाग में, तब जाके आप मार्केट्स में आइए, धीरे धीरे सीखिए और सच में बहुत पैसा बनता है। ओके, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, इसको आपने अवॉइड करना है। कभी भी आप इक्विटी मार्केट्स में आते हैं, स्टॉक्स में आते हैं, म्यूचुअल फंड में आते हैं, इक्विटीज़ में जब भी आप आएँ एज एन इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म कभी भी एक राइट तरीका नहीं है। हमेशा आपने लॉन्ग टर्म में ही मार्केट में निवेश करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या रहता है, वॉलेटिलिटी। देखिए कोविड आया, मार्केट गिर गई, आपने थोड़ा पहले किया होता, आपको लॉसेस हो रहे होते हैं, है ना। गवर्नमेंट बदल गई या गवर्नमेंट की आपको, अभी आप देख रहे हैं आजकल क्या चल रहा है, जो गवर्नमेंट है वो आएगी, कैसे आएगी, कोएलिशन सरकार रहेगी, आगे चल के क्या होगा, स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन हो रहा है। इस चलते भी मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे जाती, मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं इस चक्कर में, तभी शॉर्ट टर्म में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। यानी कि शॉर्ट टर्म कभी भी इक्विटी मार्केट्स के लिए सही तरीका नहीं है। लॉन्ग टर्म में सच्ची में पैसा बहुत बनता है। अच्छा जी, और क्या नहीं करना चाहिए हमें, इन्वेस्टिंग इन IDCW ऑप्शन। ये IDCW ऑप्शन क्या होता है, IDCW ऑप्शन जो है इसका फुल फॉर्म है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया, अब क्या होता है कि वो जो कंपनीज़ म्यूचुअल फंड ने खरीदी हुई हैं वो कंपनी धीरे धीरे ग्रो करेंगी, बेटर परफॉर्म करेंगी और उनकी स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आपका म्यूचुअल फंड की भी NAV सुधरेगी, आपको भी अच्छे रिटर्न म्यूचुअल फंड देता चला जाएगा। ठीक है, अब जब कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं तो क्या होता है, कंपनीज उसी डिविडेंड को वापस से मार्केट में निवेश कर देती हैं आप ही की तरफ से, और क्या होता है आपका पैसा और जल्दी बढ़ता है, क्योंकि वैसे तो कंपनी बढ़ ही रही है, साथ साथ उसका जो डिविडेंड मिलता जा रहा है वो भी वापस से निवेश हो रहा है। मगर अगर आपने इस ऑप्शन को लिया तो पहला नुकसान क्या होगा कि आपको डिविडेंड मिलने लग जाएगा, वो कंपनी आपको रिडीम कर देगी वो पैसा, एज कि कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है, म्यूचुअल फंड आपको पैसा वापस करने लग जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका पैसा उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा जो बाकी ग्रोथ प्लान्स में बनेगा। सो आपने ये ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन आप ना लें अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है, लेकिन अगर आपको कोई इनकम वगैरह चाहिए तो फिर ये ऑप्शन रहता है। मगर मेरे हिसाब से टू अचीव हाई ग्रोथ ये तरीका सही नहीं है, आपको कुछ भी पैसा रिडीम ना कीजिए, आप लगाए छोड़े लंबे समय के लिए ग्रोथ प्लान्स के अंदर, आपको बहुत अच्छा पैसा बनेगा। दूसरी चीज़ जो है इसका टैक्सेशन जो है इसमें अच्छी नहीं है। अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं यूजुअली स्टॉक मार्केट में, तो जो कैपिटल गेंस होते हैं आपको 1 साल से ज़्यादा के, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, वो 10% के हिसाब से होते हैं और 1 लाख एग्जेम्प्ट भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको डिविडेंड मिल रहा है तो आपके जो टैक्सेशन होगी वो कैसे होगी, स्लैब रेट के हिसाब से। यानी कि अगर आप 20% या 30% के स्लैब रेट्स में आते हैं तो आपकी फिर इनकम वैसे टैक्स हो जाने लगेगी, है ना। तो टैक्सेशन वाइज भी ये तरीका अच्छा नहीं है। और दूसरा कि इसमें आपको डिविडेंड मिलता है तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो इतनी शानदार नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। सो इतनी ही थोड़ी सी बातें थी जो हमने डिस्कस करनी थी कि जब आप इन्वेस्टमेंट करें मार्केट्स के अंदर तो आप ये कुछ बातें बहुत सिंपल हैं, आपको पता ही है, जनरल बातें हैं, लेकिन कोई अगर रिवाइज़ करा दे, कोई दिमाग में डाल दे, या स्पेशली नए इन्वेस्टर को कोई समझा दे और उसके भगवान की दया से समझ भी आ जाए ये सारी बातें, तो उसको अच्छे रिटर्न जो है वो ज़रूर देखने मिल सकते हैं। एक क्लोजिंग लाइन जो मैं आपको बोलना चाहूँगी मार्केट से रिलेटेड ही है कि मनी इज़ मेड व्हेन द मार्केट इज़ राइजिंग। जब आपका पैसा बनता तो ज़रूर है जब मार्केट चढ़ रही होती है,
मगर वेल्थ इज़ मेड व्हेन द मार्केट इज़ फॉलिंग। यानी कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदते हैं तो उनको तभी आप सबसे ज़्यादा अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं जब वो बहुत बहुत डाउन है ना। तभी हमारी वेल्थ बनती है। मोटा पैसा जो है जिसको बोलते हैं वेल्थ, यानी मोटा पैसा आपको तभी बनता है जब आप उनको नीचे पे उठाते हैं, है ना। जब कोई मार्केट में निवेश नहीं कर रहा होता है, जब सबके सेंटिमेंट ख़राब हो चुके होते हैं, तभी पैसा बनता है, प्रोवाइडेड वो स्टॉक्स अच्छे हैं, फंडामेंटली अच्छे हैं, टेक्निकल्स ठीक है उनके थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे नहीं हैं, तभी आपका पैसा अच्छा बन सकता है। लेकिन आपने इन थोड़ी सी बातों पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका पैसा लंबे समय में बहुत अच्छा बनेगा। सो इफ़ यू एन्जॉय द वीडियो, डू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।